minute will save your board exams, and this is how. मान लो तुम्हारा कोई एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं गया, मेरा साइंस मैंने मैसअप कर दिया, मेरे साइंस में ये रह गया, या फिर एनी ऑफ द एग्ज़ाम विच यू जस्ट गिव। तुम क्या करोगे? तुम उस एक थॉट को लिंगर करने दोगे अपने दिमाग में, और वो पूरे गैप डेज को छेड़ देगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, आज जो एग्ज़ाम तुमने दिया इन विच यू थिंक दैट यू मिस्ड अप, उस एक गलती की वजह से तुम अपने अगले के 4-3 दिन जो होंगे गैप डेज के, उसको व्यर्थ करोगे, एंड यू विल लेट इट स्टे। उससे तुम्हारा जो नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम होगा वो मैसअप होगा, और इससे एक चेन रिएक्शन बन जाएगा जिससे योर ओवरऑल बोर्ड्स माइट क्रम्बल अ बिट। तो मैं पहले ही बता देता हूँ दैट इवन इफ एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया हो, मान लो तुमसे एक क्वेश्चन छूट गया, तो प्लीज़ वहीं पे डैमेज कंट्रोल कर दो। एक क्वेश्चन से फ़र्क नहीं पड़ता, इवन इफ तुम 2-3 छोड़ाए हो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज तुम्हारे पे अगले 3-4 एग्जाम्स हैं विच यू कैन परफॉर्म वेरी वेल एंड एक्सेलेंट इन, क्योंकि तुम्हें एक बार में समझ आ गया कि तुमने गलती क्या करी है। लेकिन इफ़ यू लेट दोज थॉट्स स्टे इन योर माइंड, तो वो तुम्हारे आने वाले एग्जाम्स अफेक्ट करके तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज को अफेक्ट करेंगे, विच यू शुड नॉट लेट इट हैपन। तो बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज लेट गो ऑफ इट। जो हुआ वो हुआ, देखी जाएगी। वट एवर हैपेंड हैपेंड, वट एवर इज़ इन माई कंट्रोल आई विल ट्राई टू फोकस ऑन इट। मेरा अगला एग्ज़ाम जो है, मैं उसमें क्या चीज़ें सही कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगा, और ये चीज़ तुम्हारे आने वाले सारे एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी, बिकॉज तुम्हारा पास्ट का जो भी होगा वो उसमें अफेक्ट नहीं करेगा। यू विल ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू टू इम्प्रूव, हेंस यू विल इम्प्रूव। सेकेंडली, लेट गो करने के बाद मेन थिंग दैट यू शुड रियलाइज इज रिग्रेटिंग द टाइम दैट यू हैव वेस्टेड इज वेस्टिंग मोर ऑफ इट। तुम्हारा अगर टाइम वेस्ट हो गया गैप डेज में तो ठीक है, डैमेज कंट्रोल करो। उसके बाद 2 दिन है 4 दिन की जगह, तो 2 दिन में अपना बेस्ट हो। लेकिन द मोर दैट यू थिंक कि मैंने क्या कर दिया, मेरा क्या हो गया, मैं क्या मिस आउट कर गया, द मोर दैट यू आर कंटिन्यूइंग ऑन डूइंग द सेम थिंग, मिसिंग आउट। और अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल कमेंट से कि अरे ये टीचर फॉलो कर लूँ, वो टीचर फॉलो कर लूँ। इतने कन्फ्यूजन में आके अपने आप को पजल कर लेते हो दैट किसी को भी फॉलो नहीं कर पाते। एक का लेक्चर आधा देख लिया, फिर दूसरे पे शिफ्ट कर गए, दूसरे का देख लिया आधा, फिर तीसरे पे शिफ्ट कर गए, और पूरा किसी का नहीं देखा। भाई इससे अच्छा क्या करना था, सबका ही पूरा देख लेना था। ये चीज़ ध्यान रखना दैट एक्शन सॉल्व्स एवरीथिंग। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्लीज़ मैराथन को अपना फाइनल बेसिस मत बनाओ। जब तक तुम सिर्फ मैराथन देख के जा रहे हो तब तक यू कैन नेवर परफॉर्म एट योर बेस्ट, क्योंकि अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में जो तुम्हें करवाया ही नहीं गया हो, जो स्पून फीडिंग में हुआ ही नहीं हो, तुम ब्लैंक आउट कर जाओगे, तुम जोन आउट कर जाओगे, तुम नहीं कर पाओगे वो क्वेश्चन। बेसिकली ये मैराथन्स क्या करते हैं 10th क्लास तक के बच्चों के लिए, कि वो जितने भी टाइप के एक चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं जो बहुत लिमिटेड होते हैं 10th में, वो करवा देते हैं, एंड उसके बाद उसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम्हें लगता है कि वाह क्या टीचर है, वाह क्या सेशन है, 1 शॉट्स आर एवरीथिंग। बट अगर कोई ऐसा, अगर 2-3 ऐसे क्वेश्चन आ गए जो थोड़े सोचने वाले थे लेकिन ईजी थे, यू विल मेस अप ऑन देम। तो प्लीज़ खुद से घिसो, खुद से स्ट्रगल करो क्वेश्चंस पे। एज लॉन्ग एज यू स्ट्रगल विथ क्वेश्चंस यू विल ऑलवेज बी अहेड। ध्यान रखना ये बात। तो बस ये कुछ चीज़ें मेरे को बोलनी थी। आई एम रिलीजिंग माई डिस्कॉर्ड सर्वर इफ़ यू वांट टॉक, इफ़ यू वांट हैव रिसोर्सेज, एंड